इटालियन एम्बेसी इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछती है और आपको किस तरह से उनको आंसर करना है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू पे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टडी इन इटली कोर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस्लामाबाद इटालियन एम्बेसी जब आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है फॉर योर वीज़ा प्रोसेस, तो वो आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछती है, किस-किस तरह से आपको उसको मैनेज करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो इंट्रोड्यूस आप अपना बिल्कुल नॉर्मल उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आप एक जॉब इंटरव्यू में करते हैं, जहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन के बारे में आप बताते हैं कि आई हैव डन बीएस इन दिस फील्ड एंड आई हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस मच ऑफ ईयर्स इन दिस फील्ड। तो आप उस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब कि आप क्या-क्या करते रहे, आपके पास क्या स्किल सेट है। यू कैन ऑब्वियसली स्पेसिफाई दैट इंटरव्यू एज़ वेल। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। राइट आफ्टर द इंट्रोडक्शन, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली वो आप अगर इंट्रोडक्शन में नहीं बताते, तो आपसे अपना आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाता है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है जो आपका जो सिलेक्टेड प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में आप सेलेक्ट हुए हैं, उस प्रोग्राम में और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, व्हाट्स द लिंक बिटवीन बोथ ऑफ देम? उनके दरमियान क्या लिंक है जिसकी वजह से आपने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है? सो यू मस्ट हैव अ वेरी सॉलिड एंड वेरी गुड आंसर टू टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज़ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके एक सक्सेसफुल इंटरव्यू में, और आपको इस आंसर को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आपको उसके अंदर से बहुत अच्छा लिंक बिल्ड अप करना है कि आप उनको बता सकें कि दिस वाज़ समथिंग दैट मोटिवेटेड यू टू परस्यू अ करियर इन दिस थिंग, और दैट कैन बी योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, दैट कैन बी योर थीसिस, that can be your internship, or that can be any course that you studied during your bachelor's or your intermediate। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं, सिबलिंग्स की ऑक्यूपेशन भी बाज़ औक़ात पूछ ली जाती है। आपके स्पॉन्सर के बारे में आपको पूछा जाता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। सो यू विल हैव टू टेल अबाउट योर स्पॉन्सर। उसके राइट आफ्टर आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मैनेज की, और आपसे बाज़-औक़ात कहा जाता है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को वैलिडेट करें या उसके बारे में बताएँ कि आपने किस तरह से मैनेज किया, कितने मंथ्स के लिए आपने ये फंड्स रखे और ये फंड्स कहाँ से आए। तो बाज़-औक़ात कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपसे आपका फ्यूचर प्लान बाज़-औक़ात पूछा जाता है कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान आफ्टर योर मास्टर्स। आप अपना मास्टर्स करने के बाद आप क्या करेंगे? विल यू गोना कम बैक हियर, और आपका क्या प्लान है? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो यहाँ पे जो है गलती करते हैं, वो उनको बाज़ औक़ात ये कह देते हैं कि वी विल गोना परस्यू आवर करियर देयर। तो आप कोशिश करें कि आप उनसे ये कहें कि राइट नाउ आई एम डूइंग अ जॉब, और मैं वहाँ पे कैरी ऑन करूँगा वापस आके। और इफ़ यू हैव अ बिज़नेस इन पाकिस्तान, तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं अपने बिज़नेस के लिए यहाँ पे वापस आऊँगा और मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। सो ट्राई टू आंसर दिस इन अ वे कि आप उनको दिखा सकें कि आपका फ्यूचर पाकिस्तान में ही है और आपने यहाँ पे ही आना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपके कोई इटली में रिलेटिव हैं या नहीं, तो आपने उसके बारे में भी आंसर करना होता है। इफ़ यू हैव एनी रिलेटिव इन इटली, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ट्राई टू स्टे कॉन्फिडेंट, अपना कॉन्फिडेंट लूज़ मत करें, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो कॉन्फिडेंटली आंसर करें। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सपोज़ यू हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज हाई वोल्टेज क्यों होते हैं और उसको हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों किया जाता है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है जो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं आंसर कर सकता हूँ, बट बीइंग एनी अदर काइंड ऑफ इंजीनियर मे बी यू वांट पीपल टू आंसर दिस। तो आपकी ये फील्ड से रिलेटेड होता है और ये ऐसा जनरल क्वेश्चन होता है जो आपकी फील्ड वाला बंदा ही आंसर कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन
ये इसलिए होता है कि आपकी जो नॉलेज है उसको असेस किया जाए कि आपने एक फ़ील्ड में अगर बैचलर्स किया है, तो आपके पास कितनी नॉलेज है उस फ़ील्ड से रिलेटेड और आप उसको आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को कि नहीं। तो आपकी एक नॉलेज असेसमेंट होती है छोटी-सी। तो ये एक छोटा-सा इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। बाज़ औक़ात केसेज़ में एम्बेसी आपको बुलाती भी नहीं है इंटरव्यू के लिए, और कुछ केसेज़ में बुलाया भी जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स में उनको कुछ इश्यू हो या डाउट हो या कोई चीज़ क्लियर करनी हो उन्होंने, या आपकी इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी देखनी हो, तो इन केसेज़ में आपको ज़्यादातर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अगर इस गाइड को फ़ॉलो करेंगे, सो उम्मीद है कि आप ईज़िली अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली पास कर पाएँगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।